हमारे घरों के आसपास रहने वाले ये साधारण से पक्षी इतने ज्यादा असाधारण हो सकते हैं, ये शायद ही आपने कभी सोचा होगा। इनमें से कोई पक्षी इंसानी आवाज की नकल कर लेता है, तो कोई पक्षी बिजली की तरह पानी में गोता लगाकर शिकार पकड़ लेता है, तो कोई पक्षी बिना अपना घोंसला बनाए अपने बच्चों की परवरिश दूसरों से करवा लेता है। तो आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ ऐसे अद्भुत पक्षियों के बारे में जो रहते तो आपके आसपास ही हैं, लेकिन उनकी अनोखी खूबियां जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। मैना। कॉमन मैना एशिया के सबसे फेमस और आम पक्षियों में से एक है। ये इंडिया में लगभग हर जगह पर देखने को मिल जाती है। इस पक्षी ने इंसानों के साथ रहना इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया है कि अब इसे अर्बन एरियाज के सबसे सक्सेसफुल बर्ड स्पीसीज में गिना जाता है। ये एक काफी ज्यादा एक्टिव, सोशल और इंटेलिजेंट पक्षी है, जो अक्सर अपने पार्टनर के साथ या फिर छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है, जहाँ ये लगातार एक दूसरे से आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो इनका शरीर मध्यम आकार का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 23 से 26 सेंटीमीटर जितनी होती है। इनका रंग गहरा भूरा होता है, जबकि सिर और गर्दन का हिस्सा काला दिखाई देता है। इनके पंखों पर सफेद रंग के पैचेस होते हैं, जो उड़ते समय काफी आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी सबसे अलग पहचान होती है इनकी चमकीली पीली चोंच और आँख के आसपास का पीला हिस्सा। ये ब्राइट येलो कलर दूर से ही इस पक्षी की पहचान बता देता है। इनके पैर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये जमीन पर काफी कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। इस पक्षी का सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट है इसकी इंटेलिजेंस। ये पक्षी इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उससे बहुत ही जल्द सीख जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां इंसानों की आवाजें और साउंड्स की मिमिक्री भी कर सकती हैं। अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग मिले तो ये कुछ शब्दों की नकल भी कर सकते हैं। ये पक्षी दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन अपने इलाके को लेकर ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। अगर कोई दूसरा पक्षी इनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे तो ये तुरंत लाउड आवाज निकालकर उसे वार्निंग देते हैं, और अगर सामने वाला पक्षी पीछे ना हटे तो ये बिना डरे उस पे अटैक भी कर देते हैं। कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पक्षी अपने से बड़े बर्ड्स को भी परेशान कर सकता है। मैना एक सर्वहारी पक्षी है, यानी कि ये लगभग हर तरह का खाना खा सकती है। ये इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स और यहाँ तक कि ह्यूमन फूड को भी खा लेती है। अपनी इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेती है। ब्रीडिंग के सीजन में ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक सेफ नेस्टिंग स्पॉट ढूंढता है। ये पेड़ों के होल्स में, इमारतों की दरारों में या फिर किसी सुरक्षित कैविटी में अपना घोंसला बनाते हैं। मादा मैना आमतौर पे 4 से 6 अंडे देती है, जो हल्के नीले रंग के होते हैं, और इन अंडों को हैच होने में लगभग 13 से 15 दिन लग जाते हैं। जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर लगातार फूड लाकर उन्हें खिलाते हैं। इस दौरान मैना बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाती है और जरा सा भी खतरा महसूस होते ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगती है। कोयल। ये पक्षी इंडिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसकी मीठी सी कुहू कुहू आवाज भारत के गर्मियों की पहचान बन चुकी है, लेकिन इस पक्षी की मीठी आवाज के पीछे एक बेहद ही चौंकाने वाला राज छिपा है। ये पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाता। इसके बजाय मादा कोयल मौका देखकर अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है, और हैरानी की बात यह है कि कई बार कौवा इनकी चाल को समझ ही नहीं पाता और उन अंडों को अपना समझ कर सेता रहता है। जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनकी परवरिश भी कौवा ही करता है। अपनी इस अनोखी रणनीति के कारण कोयल को प्रकृति का मास्टर प्लानर भी कहा जाता है। इनकी एक और हैरानी की बात यह है कि जिस मीठी आवाज को हम सुनते हैं वो आमतौर पे नर कोयल की होती है। फीमेल कोयल की आवाज बिल्कुल अलग और काफी तेज होती है। गौरैया। गौरैया दुनिया के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले पक्षियों में से एक हैं। इनका साइंटिफिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है और इंग्लिश में इन्हें हाउस पैरो कहा जाता है। ये पक्षी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में पाया जाता है। इंडिया में ये पक्षी कभी हर गांव और हर शहर का एक आम दृश्य था। सुबह सुबह इसकी चहचहाहट सुनना एक आम बात थी। ये पक्षी जंगल की गहराइयों में कम और इंसानों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करता है, और इन्हें इंसानों का सबसे पुराना पक्षी साथी माना जाता है। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो इनका शरीर लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर जितना होता है, लेकिन इनका शरीर काफी कॉम्पैक्ट और मजबूत होता है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं। मेल गौरैया के गले के पास काला पैच होता है और उसके सिर पर ग्रे और ब्राउन रंग का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। वही फीमेल गौरैया मेल की तुलना में सिंपल रंग की होती है, जिसका रंग हल्का भूरा और क्रीम जैसा होता है। इनकी चोंच छोटी लेकिन काफी मजबूत होती है, जो बीज और अनाज को तोड़ने के लिए परफेक्ट होती है। इनके पैर छोटे होते हैं, लेकिन ये जमीन पर तेजी से चल सकती हैं और आसानी से छोटी छोटी जंप्स भी लगा सकती हैं। ये एक सोशल बर्ड है। ये अकेला नहीं रहता और अक्सर छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है। ये पक्षी खाने की तलाश में आसपास के इलाकों में घूमता रहता है और दिन भर एक्टिव रहता है।
है। इनका खाना सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। ये पक्षी बीज, अनाज, छोटे फ्रूट्स और इंसेक्ट्स भी खा लेता है। ये पक्षी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। अक्सर इसे इंसानों के आसपास बिना डरे घूमते हुए देखा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने इंसानों के साथ जीना सीख लिया है। एक समय था जब ये हर जगह पर दिखाई देती थी, लेकिन आजकल बड़े शहरों में इनकी संख्या में पहले के मुकाबले काफी गिरावट आई है। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। ब्रीडिंग के सीजन के दौरान इस पक्षी का व्यवहार और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नर पक्षी पहले एक सेफ नेस्टिंग साइट ढूंढ लेता है। इसके बाद वो मादा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर दोनों मिलकर सूखी घास, पंख और मुलायम मटेरियल से घोंसला तैयार करते हैं। इनमें मादा आमतौर पे 3 से 5 अंडे देती है। ये अंडे छोटे, हल्के सफेद या ग्रे रंग के होते हैं, जिन पर भूरे धब्बे होते हैं। लगभग 2 हफ्तों के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं और वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। माता पिता दोनों मिलकर दिन भर इंसेक्ट्स लाकर बच्चों को खिलाते हैं। क्रो, कौवे को ज्यादातर लोग एक साधारण पक्षी मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कौवे दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक हैं। ये न केवल इंसानों का चेहरा पहचान सकते हैं, बल्कि कई सालों तक उसे याद भी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कौवे को नुकसान पहुंचाए, तो आसपास के दूसरे कौवे भी उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। ये एक सामाजिक पक्षी है जो ज्यादातर अकेला रहना पसंद नहीं करता। ये अक्सर हमें अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। ये अक्सर मिलकर काम करते हैं। खतरा दिखने पर पूरा ग्रुप एक दूसरे को शोर मचाकर चेतावनी देता है। कई बार ये देखा गया है कि कौवे सड़क पर कठोर मेवे गिरा देते हैं ताकि गुजरती हुई गाड़ियां उनकी खोल को तोड़ दे, और फिर सिग्नल लाल होने के बाद ये आराम से उन्हें खा लेते हैं। इनकी ये एक्टिविटी हमें ये बता जाती है कि ये सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान निकालने में भी माहिर होते हैं। राम चिरैया, इंडिया में इस पक्षी को कई जगहों पर राम चिरैया कहा जाता है। ये पक्षी नदियों, तालाबों, झीलों और छोटे जलीय क्षेत्रों के आसपास दिखाई देता है। जहाँ पर साफ पानी और छोटी मछलियाँ मौजूद होती हैं, वहीं पर यह किंगफिशर बर्ड अपनी टेरिटरी बना लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पक्षी ज्यादातर समय पानी के ऊपर किसी शाखा पर या फिर पत्थर पर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी के अंदर हल्की मूवमेंट दिखाई देती है, तो वैसे ही इसका डेडली अटैक शुरू हो जाता है। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो इनका शरीर छोटा लेकिन काफी कॉम्पैक्ट होता है। इनकी लंबाई लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर तक की होती है। लेकिन इस पक्षी में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसका चमकीला रंग होता है। इनके शरीर पर चमकीला नीला, हरा और नारंगी रंग दिखाई देता है, जो धूप में और भी ज्यादा चमकने लगता है। इसी वजह से इसको देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने इसके पंखों पर रंग भर दिए हो। लेकिन इस पक्षी की असली पहचान इसका रंग नहीं, बल्कि इसकी आंख और चोंच है। इस पक्षी की चोंच काफी ज्यादा लंबी, मजबूत और बेहद नुकीली होती है, जो पानी को चीरते हुए शिकार को पकड़ने के लिए परफेक्टली डिजाइन होती है। और इनकी आंखें इतनी शार्प होती हैं कि ये पानी की सतह के अंदर के मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। इस पक्षी की सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी है इसकी हंटिंग स्पीड। जब ये पक्षी शिकार ढूंढता है तो ये पहले किसी ऊंची जगह पर बैठकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पानी को ऑब्जर्व करता है, और जैसे ही इसे मछली की हल्की सी भी मूवमेंट दिखाई देती है, तो ये अचानक बिजली की तरह पानी में कूद जाता है। इसका ये अटैक इतना तेज होता है कि कई बार इंसानी आंखों से इसे प्रॉपर्ली ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से मछलियाँ खाना पसंद करता है, लेकिन ये सिर्फ फिश ईटर नहीं है। ये इंसेक्ट्स, मेंढक और कभी कभी बाकी समुद्री जीवों को भी खा लेता है। जब ब्रीडिंग का सीजन करीब आता है, तब ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं, बल्कि मिट्टी के अंदर बनाते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर नदी या तालाब के किनारे की मिट्टी में एक लंबी टनल खोदते हैं। ये टनल लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और टनल के आखिर में एक छोटा नेस्टिंग चेंबर बनाया जाता है, जहाँ पे मादा 5 से 7 अंडे देती है। इन अंडों को हैच होने में लगभग 19 से 21 दिन लग जाते हैं। जब बच्चे बाहर आते हैं, तो दोनों पेरेंट्स लगातार छोटी मछलियाँ लाकर उन्हें खिलाते हैं। इस दौरान ये पक्षी बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाता है। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो के साथ।